की बेशतर शराइत मान ली। वज़ीर-ए-आज़म अफरात ज़र के मामले पर IMF की शराइत में नरमी चाहते हैं। पाकिस्तान के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ मुज़ाकरात 15 मई को बीजिंग में होंगे। 3 रोज़ा जायजा इजलास में 19 निकात पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द की रिपोर्ट तैयार, मशकूक ट्रांजैक्शंस और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के इकदाम पर FATF को ब्रीफ किया जाएगा। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर मजीद काम नहीं करेगा। पाकिस्तान का पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम जारी रखने से इनकार। ईरान ने भी मुकर्ररा वक्त में अपने इलाके में पाइपलाइन ना बिछाने पर पाकिस्तान को आलमी अदालत में ले जाने का इंदिया दे दिया। एफटीआर का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन, करेंसी स्मगलिंग में मुलविस 30 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान से मुकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर राब्तों के हवाले से तहकीकात जारी। अमन व अमान तबाह करने के लिए दहशत गर्दों का गवादर के PC होटल पर हमला। ISPR के मुताबिक 3 दहशत गर्दों ने होटल में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो दहशत गर्दों ने फायरिंग कर दी। गार्ड मौके पर शहीद। तीनों दहशत गर्दों को बलाई मंजिल पर मार दिया गया। ISPR का कहना है कि गवादर के होटल में मौजूद तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की गवादर में 5 स्टार होटल पर दहशत गर्दों के हमले की शदीद मुज़म्मत। शहीद और जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दों को उनके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी सफारत खाने की मुज़म्मत, पाक फौज की तारीफ। मुआवने ख़ुसूसी इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान की मुज़म्मत। जब तक ऐसी माएँ जो अपने बेटों को इस मुल्क पे निछावर करने के लिए पैदा होती रहेंगी तो इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं उन माओं को सलूट करता हूँ, को सलाम पेश करता हूँ, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे। जब तक वतन पर बेटे कुर्बान करने का हौसला रखने वाली माएँ मौजूद हैं, पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उन माओं को सलाम जिनकी कुर्बानी की बदौलत हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का माओ के आलमी दिन पर पैगाम। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि माँ प्यार, ख्याल, हिफाजत और बेलोस होने जैसे लाफानी एहसासात का नाम है। माँ सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं, ऐसा होता तो उनके जाने से ये रिश्ता ख़त्म हो जाता। चीनी बाशिंदों की पाकिस्तानी लड़कियों से जाली शादियों का स्कैंडल गंभीर हो गया। एक के बाद एक नया केस सामने आने लगा। जाली शादियां कराने वाला चीनी गैंग पेशावर भी पहुंच गया। मसीही लड़की की फरवरी में चीनी बाशिंदे से शादी हुई। शादी के बाद लड़की का वालिदैन से राब्ता मुनक़ता। अहले खाना शदीद परेशान। न्यूज़ ने सियालकोट में चीनी गैंग का सुराग भी लगा लिया। पिंडी घेप में शादी का झांसा देकर लड़की को कैद करने वाले बाप बेटा गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान का इतराफ। मुतासरा लड़की मौका पाकर फरार। पुलिस के पास मदद के लिए जा पहुंची। न्यूज़ बना एक बार फिर पाकिस्तानियों की आवाज। मलेशिया इमिग्रेशन कैंप्स में फंसे 150 पाकिस्तानी ईद घर में मनाएंगे। हुकूमत ने ईद से कबल कैंप्स में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने की यकीन दहानी करा दी। मलेशिया में पाकिस्तानी कमिश्नर आतिफ शरीफ की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। लोधरा में बिजली के 11 kV के तार बैलगाड़ी पर गिर गए। 4 अफराद मौके पर जाम बहक। लुकमा अजल बनने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल। एक बच्चा हादसे में महफूज रहा। सरगोदा के इलाके भेरा में खस्ताहाल मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियाँ बीवी और बेटी जाम बहक। रेस्क्यू टीमों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। मरने वालों में असदुल्ला, उसकी अहलिया नायला बीबी और बेटी सबीन शामिल।
कैरपुर टामेवाली में पसंद की शादी करने पर मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर फायरिंग, गोलियां लगने से लड़के का वालिद, मामू और भाई जाँ बहक। वाक़े के बाद मुलजिमान फरार, लाशें THQ मुंतकिल कर दी गई। कोयटा के इलाके शाहरत में कोयले की कान में हादसा, मट्टी का तौदा गिरने से 2 कानकन जाँ बहक। कानकनों की लाशों को निकाल लिया गया। सानिहा दाता दरबार लाहौर मुबैना सहूलतकार मंजर आम पर आ गया। वीडियो पैगाम में बताया किसी भी दहशतगर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं, दाता दरबार सलाम करने गया था। जेर हिरासत सहूलतकार उर्दू ठीक से समझने और बोलने से कासिर हैं। बारह मई 2007 पाकिस्तान की सियासी तारीख का खूनी दिन। 12 साल गुजरने के बावजूद जिम्मेदारान को सजा ना हो सकी। सदर कराची बार और एनी शाहिद नईम कुरैशी ने 12 मई को सयाह दिन करार दिया। पेशावर में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, कंटेनर से 20,000 किलोग्राम गला सड़ा चिकन बरामद। मुख्तलिफ इलाकों में मिलावट करने और सफाई की नाकिस सूरत हाल पर 2 फैक्ट्रियां और 1 गोदाम सील कर दिया गया। कौमी असम्बली के पहले 10 माह में कौन सा रुकन कितनी बार इजलास में आया, न्यू न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। मुराद सईद, अली मोहम्मद खान और अब्दुल्ला अकबर चतराली सबसे ज्यादा ऐवान में हाजिर रहे। शहबाज शरीफ 40, बिलावल भुट्टो 23, आसिफ अली जरदारी 9, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान 8 मरतबा ऐवान में हाजिर हुए। मुल्क की तारीख में पहली बार कबायली अजला में सूबाई असम्बली के इंतखाबात। 16 नशिस्तों के लिए 438 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। जिला करम, मोहम्मद और खैबर से 3 खातीन भी इलेक्शन में मार्के में हिस्सा लेंगी। हुकूमती दावे धरे रह गए। रमजान मुबारक के दौरान भी आवाम को रिलीफ न मिल सका। इतवार बाजार में शेख और नूश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फलों और सब्जियों की कीमतें भी शहरियों की पहुंच से दूर। रमजानुल मुबारक के पहले अशरे में ही दर्जियों का काम उरूज पर पहुंच गया। फैसलाबाद में दर्जियों ने 9 बुकिंग के बोर्ड आवेजा कर दिए। शहरियों को मायूसी का सामना। दर्जियों का कहना है कि माह रमजान शुरू होते ही काम का बोझ बढ़ गया। ईद तक पूरा काम मुश्किल है, मजीद बुकिंग नहीं कर सकते। मुल्क भर में काली घटाओं के डेरे, कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज के मजालिम जारी। जिला शोपियां में मुहासरे के दौरान फायरिंग, 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। घर घर तलाशी के दौरान चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। शहादतों के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। भारत में लोकसभा इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। छठे इंतखाबी मरहले में 7 रियासतों में 59 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को। इंतखाबी अमल 11 अप्रैल से शुरू और 19 मई को खत्म होगा। नताइज का ऐलान 23 मई को होगा। सऊदी अरब के मशरिकी इलाके कतीफ में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। हमलों की मंसूबाबंदी करने वाले 8 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिहायशी अपार्टमेंट को घेरे में लेकर दहशतगर्दों को हथियार फेंकने का कहा। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मारे गए।
अमरीकी पाबंदियां अस्सी की रिहाई से बहुत ज्यादा सख्त, बेजा दबाव को बर्दाश्त करने के लिए सियासी इतिहाद की जरूरत है। ईरानी सदर हसन रूहानी का रद्द-ए-अमल। अमरीकी बहरिया के एडमिरल जेन मेलोनी का कहना है, ईरान से कोई खतरा दरपेश हुआ तो तैयारा बरदार बहरी बेड़े को अपनाए हुर्मुज़ की जानिब भेजने से भी गुरेज नहीं करेंगे। शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे जोहरी माहदे की खिलाफ वर्जी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मिसाइल मुख्तसर रेंज के और बहुत मेयार के थे। शुमाली कोरिया से लॉन्ग रेंज मिसाइल के तजर्बात पर पाबंदी का मुआहिदा है।